हमको क्वेश्चन दिया है बाय फॉर्मिंग द कंपोजिशन टेबल फॉर द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप EAB ऑफ ऑर्डर 3 सो दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 मस्ट बी एबेलियन। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं करना। इसके अंदर हमको एक सेट दिया है तो हम पहले क्या करते हैं, उसको कोई सेट के अंदर मान लेते हैं लेट G कोई एक सेट है जिसके अंदर वही E A और B दे रखे हैं। ठीक है, और ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर कैसे पता चलता है, नंबर ऑफ एलिमेंट से। जिस सेट की आप बात कर रहे हो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट गिन लो, वही क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो एलिमेंट कितने हैं, 3 है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑर्डर तो निकालना नहीं है, उसने दे ही रखा है। सो क्या करना है कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 मस्ट बी एबिलियन, की जितने भी ग्रुप होते हैं जिसका ऑर्डर 3 है वो एबिलियन ग्रुप है, ये बात दिखाना है। और बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, इस बात को भी याद रखना है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, फर्स्टली वी फॉर्म द कंपोजिशन टेबल। ठीक है, तो हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, 3 है, E A B और बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को आप डॉट से भी डिनोट कर सकते हो या मल्टीप्लिकेशन लिख के भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या जानते हो, ई क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। हर ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है और एक ही होता है, ये बात भी हम जानते हैं। मतलब ए और बी डिफरेंट एलिमेंट है और ई भी डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट को हम ई से डिनोट करते हैं। चलो, तो हम ये बात जानते हैं कि जब भी ई के साथ कोई एलिमेंट ऑपरेट होगा तो वही एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, चलो, ई के साथ ई ऑपरेट हुआ तो ई मिलेगा, ई के साथ ए ऑपरेट हुआ तो ए मिलेगा, ई के साथ बी ऑपरेट हुआ तो बी मिलेगा, ए के साथ ई ऑपरेट हुआ तो ई मिलेगा, बी के साथ ई ऑपरेट हुआ तो क्या मिलेगा, सॉरी, बी ए के साथ ई ऑपरेट हुआ तो ए मिलेगा और बी के साथ ई ऑपरेट हुआ तो बी मिलेगा। वही है ना, आप ए डॉट ई करो या ई डॉट ए करो, दोनों का मतलब ए ही होता है। ठीक है, चलो, तो अब क्या करते हैं, अब इन सब के बारे में बात करते हैं। ये जो पोजीशन बच रहे हैं यहाँ पे कौन से एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं लेट, अगर हम ए डॉट बी निकालते हैं और ये ए के बराबर आ जाता है, कहने का मतलब ए डॉट बी निकालते हैं तो यहाँ पे ए आ जाता है। इस सिचुएशन में बी किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। बी किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। लेकिन बट वी नो दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। अब ये स्टेटमेंट लिख देना, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज यूनिक, क्योंकि हमारे पास ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट आ चुका है पहले से ही, तो दूसरा एक आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आ सकता। दूसरा जो भी एलिमेंट होगा वो डिफरेंट होगा, वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। कहने का मतलब हम क्या बोलेंगे, इसको कोई क्वेश्चन नंबर 1 बना दो, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इज नॉट सेटिस्फाइड। मतलब क्या, ये सही नहीं है, ये क्या है, गलत है। तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि जो आपका ए डॉट बी है वो क्या देगा, ई देगा। ए डॉट बी है वो क्या देगा, ई देगा। कहने का मतलब ए का इनवर्स क्या है, बी है, ए का इनवर्स क्या है, बी है। तो जब भी आप जानते हो कोई एक एलिमेंट है और उसका इनवर्स भी है, अगर दोनों मल्टीप्लाई हो गए, आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहे हैं, तो ये आगे वाला क्या कहलाता है, पिछले वाले का इनवर्स कहलाता है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, ई मिलेगा। ए डॉट बी किया तो ई मिला। वैसे ही हम अगर बी डॉट ए करते हैं, इसको पकड़ते, देखो यहाँ पोजीशन बची हुई है, यहाँ पे बची हुई है, यहाँ पे बची हुई है। अब क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं और इसको पकड़ते हैं। तो देखो यार, अगर आप ए डॉट बी करते हैं और आपको ई मिल रहा है, तो अगर आप बी डॉट ए करोगे तो वहां से भी तो ई मिलेगा। मल्टीप्लीकेशन है ना, मल्टीप्लीकेशन में होता है, आप 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो या 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, दोनों रिजल्ट 2 ही देने वाले हैं। तो यहां से भी क्या मिलेगा, आपको ई मिलने वाला है। चलो, अब हम क्या करते हैं, कंपोजिशन टेबल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। कंपोजिशन टेबल क्या बोलता है कि जिस सेट की आप बात कर रहे हो उसके सभी एलिमेंट कंपोजिशन टेबल के हर रो और हर कॉलम में होंगे और एक बार होंगे। पहला रो देखो, पहला रो है ई ए बी, इस सेट के सभी एलिमेंट है और एक बार हैं। पहला कॉलम देखो ई ए बी, इस सेट के सभी एलिमेंट हैं और एक बार हैं। अब जो ये जगह बच रहे हैं उसके लिए ऑब्जर्व करो। अब क्या करो, इस कॉलम को, सॉरी, इसी रो को ऑब्जर्व कर लो। ए है, ई है,
तो क्या बच रहा है, बी बच रहा है। कहने का मतलब जब आप ए डॉट ए करोगे तो वहां से आपको क्या मिलेगा, बी मिलेगा। ए डॉट ए करोगे तो वहां से क्या मिलेगा, बी मिलेगा। आप ऐसे देख लो या ऐसे भी देख लो, ऐसे देख रहे थे तो ए ई था, बी गायब था तो यहाँ पे बी भर दिया। अब थर्ड कॉलम की बात, सॉरी थर्ड रो की बात करते हैं, तो बी है, ई है, ए नहीं है। तो जब आप बी डॉट बी करोगे तो क्या मिलेगा, आपको ए मिलेगा। तो ये हो गया हमारा कंपोजिशन टेबल कंप्लीट। अब बस करना क्या है, एबेलियन तब की सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना है, कुछ नहीं किया। बस एक एजम्पशन मान लिया था कि अगर ए डॉट बी अगर ए के बराबर हो जाए, मतलब क्या, बी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है। बी आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगा तभी ना ए डॉट बी ए के बराबर होगा। लेकिन हम क्या जानते हैं, किसी भी ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, क्योंकि ई पहले से आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया है, तो बी दोबारा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। कहने का मतलब ए डॉट बी नॉट इक्वल टू ए, तो ए डॉट बी किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा। ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या मिल गया, ए डॉट बी का वैल्यू ई के बराबर, वैसे ही बी डॉट ए का वैल्यू ई के बराबर मिल गया। अब जो बचा उसको कंपोजिशन टेबल की प्रॉपर्टीज से हमने फिल कर दिया, ठीक है। चलो अब बस करते क्या है, सभी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब जिस सेट की आप बात कर रहे हो उसी सेट के सभी एलिमेंट कंपोजिशन टेबल के अंदर आने चाहिए, इसको लिख लेना, ठीक है। चलो तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, आराम से होल्ड हो जाएगा। पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, हम क्या बोलेंगे, जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं उसको लिखते रहना, ठीक है। From the composition table we see that every element are the elements of set G, therefore G is closed with respect to multiplication। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव। हम क्या जानते हैं, क्या बोलते हैं, कंपोजिशन टेबल हमेशा ही एसोसिएटिव होते हैं, तो हम नॉर्मली लिखेंगे वी नो दैट कंपोजिशन टेबल आर ऑलवेज एसोसिएटिव। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो हमने क्या देखा, ई क्या है, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। ऐसे भी आप देख सकते हो डायरेक्टली, या फिर आप यहां से भी देख सकते हो, ई डॉट ई आ रहा है, ई डॉट ए आ रहा है, ई डॉट बी आ रहा है, मतलब ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब फिर क्या बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में बात करते हैं। तो आप क्या जानते हो, आइडेंटिटी एलिमेंट खुद का इनवर्स होता है, तो ई का इनवर्स क्या हो गया, ई हो गया। अब ए के इनवर्स के बारे में बात करते हैं, तो ए के कॉलम में कहाँ पे ई आया है, वो देखो यहाँ पे ई आया है। अब ये एलिमेंट कैसे आया होगा, जब बी और ए ऑपरेट हुए होंगे, तो क्या बी डॉट ए इक्वल टू ई आया है, तो हम क्या बोलेंगे, ए का इनवर्स क्या है, बी है। अब क्या करते हैं, बी के इनवर्स के बारे में बात करते हैं, तो बी के कॉलम में देखो कहाँ पे ई आया, यहाँ पे ई आया। ये एलिमेंट कैसे आया होगा, जब ए और बी गए होंगे, ए और बी गए होंगे तो ई आ गया, तो यहाँ पे बी का इनवर्स क्या हो गया, ए हो गया। कहने का मतलब ए का इनवर्स बी है और बी का इनवर्स ए है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कहने का मतलब वही यार, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, तो आप भी जानते हो मल्टीप्लिकेशन हमेशा ही कम्यूटेटिव होते हैं। तो पांचों प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, तो हम क्या बोलेंगे, therefore G is a abelian group with respect to multiplication, और इसका ऑर्डर 3 है, तो लास्ट में आप ये भी लिख सकते हो, hence every group of order 3 must be abelian proved। ठीक है, नोट करो।